लास्ट टाइम हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में काफ़ी कुछ देख लिए थे और पीआईएल के बारे में, पीआईएल के सब्जेक्ट मैटर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिए थे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जिसको हम थोड़ा सा फिर से देख लें। जैसे कि पीआईएल का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी विषय क्षेत्र, यानी किन मामलों में जो याचिकाएं दायर की जाएंगी उसे न्यायालय सामान्य तौर पे जनरली पीआईएल के रूप में कंसीडर करता है। ठीक, और ये देख लेते हैं कौन सी ऐसे मामले हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को पीआईएल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी चीज, सब्जेक्ट मैटर जिसमें कि पीआईएल को नहीं, और दूसरा है कि कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, सिद्धांत, उन पीआईएल के लिए उन सिद्धांतों के बारे में, उन प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज और लास्ट में कि पीआईएल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, मिसयूज को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको देख लेते हैं। तो ये 3-4 चीजें जो है इस सेगमेंट में हम देखेंगे। और ये पीछे हम पढ़े, हम जानते हैं कि पीआईएल का सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये देख, इसके पहले हम जान लें कि पीआईएल का वास्तविक उद्देश्य आप पढ़े, रियल ऑब्जेक्टिव क्या है। पीआईएल का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है? रियल ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। कहने का मतलब है कि कानून के शासन की रक्षा पहला है। इसका जो रियल ऑब्जेक्टिव वो क्या है? कानून के शासन की रक्षा। ठीक, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और तीसरा क्या है, आप बताइए क्या है? हाँ, तीसरा है मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और अब हम आते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर पे। कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें कि अगर याचिकाएं जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे पीआईएल के रूप में इंटरटेन करेगा, और वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे कि जनरली सुप्रीम कोर्ट उसको पीआईएल के रूप में इंटरटेन नहीं करेगा। ये बातें हम थोड़ा सा देख लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में एक गाइडलाइन जारी की थी, एक गाइडलाइन इशू की, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पे कुछ ये विषय हैं जिनके आधार पे अगर जिनके सब्जेक्ट पे अगर कोई याचिका आती है तो उसे पीआईएल एक्सेप्ट किया जाएगा। और बाद में 2003 में इसको एमेंड किया गया, 5 साल बाद। इट वाज एमेंडेड इन 2003। तो 2003 के बाद जो मुख्य बातें थी वो पीछे भी हमने देखा, जैसे बॉन्डेड लेबर मैटर, और क्या था, निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, तीसरा नॉन पेमेंट ऑफ
मिनिमम वेजेस, ये सब पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथा क्या था? चौथा है कि पिटीशन फ्रॉम जेल। जेल में किस तरह की याचिका होगी? हरासमेंट की होगी है? और प्रीमेच्योर रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड। ठीक, ये हो गई। तो इसी तरीके से जेल से हो गई, और इसी तरीके से पिटीशन अगेंस्ट पुलिस, पिटीशन फ्रॉम जेल है। इसी तरीके से पिटीशन अगेंस्ट पुलिस। पिटीशन अगेंस्ट पुलिस में क्या है? नॉन रजिस्टर ऑफ एफआईआर, नॉन रजिस्टर ऑफ एफआईआर, डेथ इन पुलिस कस्टडी, डेथ इन पुलिस कस्टडी। ठीक, और क्या है? डेथ इन पुलिस कस्टडी, हरासमेंट इन जेल, नॉन रजिस्टर ऑफ केसेस। इसी तरीके से छठा, एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। इसमें क्या किया जाएगा? महिलाओं के शोषण में बहुत सारी चीजें, क्या? ब्राइड बर्निंग, रेप, किडनैपिंग, है कि नहीं, डेथ, ये सारी चीजें जो है आ जाएंगी इसमें। रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ब्राइड बर्निंग, इस तरह से अगर रिलेटेड इश्यूज हैं तो इस पर कोई पीआईएल दाखिल की जा सकती है। सातवां है स्ट्रगल बिटवीन विलेजर्स एंड को विलेजर्स, या जो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए, एससी एसटी या सोशियो इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, उनके एक्सप्लॉयटेशन का कोई मामला है उस पर हो सकता है। आठवां है, यही नहीं, पिटीशन है किस चीज के लिए? फ्रॉम इन्वायरमेंटल, क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो ये पर्यावरण को लेकर के भी बहुत सारी चीजें इसमें है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है आपका, और इसी तरीके से फूड अडल्ट्रेशन है, मिलावट से संबंधित अगर इस तरह के कोई कानून है, अगर इस तरह से कोई वाकया घटित होता है उसके लिए भी लेकर के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ और मेंटेनेंस ऑफ, क्या है? मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज एंड कल्चर, इससे भी जुड़ा। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ का है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इस तरह के मामले हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में, प्रीलिम में खास करके इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि पीआईएल के रूप में निम्न में से कौन सा अगर ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह से दे देगा, और इसको छांटना होगा कि कौन सा ऐसा इसमें से सब्जेक्ट है जिसपे कि पीआईएल की जा सकती है। तो ये बॉन्डेड लेबर आप जान रहे हैं, निगलेक्टेड चिल्ड्रन, उपेक्षित बच्चे, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज, न्यूनतम मजदूरी न देने से संबंधित मामले पीछे डिस्कस हो चुके हैं। पिटीशन फ्रॉम जेल, जेल में हरासमेंट, डेथ इन पुलिस कस्टडी, प्री मेच्योर रिलीज, रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड। ये आप जानते हैं कि पुलिस इसी तरीके से पिटीशन फ्रॉम पुलिस, पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रही है, पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, इस तरह की चीज़ें पीआईएल के स्कोप में आती हैं। इसी तरीके एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध जो शोषण की घटनाएं हैं, ब्राइड बर्निंग है, रेप है, किडनैपिंग है, मर्डर है, डेथ है, इस तरह की घटनाएं, इस पर भी जा सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिकली एंड एससी एसटी वीकर सेक्शन के अगर कोई राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनके फंडामेंटल राइट के प्रिजर्वेशन के लिए इस पर भी अलाउ है। और ये चीजें थोड़ा ध्यान देने की, जो 8 में है, ये थोड़ा सा अगर आ जाए तो शायद कंफ्यूजन हो
कि इस पे भी आप पिटिशन की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस पे है, फूड एडल्ट्रेशन पे है, ठीक, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे है, ठीक, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, अगर ये दे दे ऑप्शन में मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर तो भी ध्यान रखिएगा कि हाँ एस ये भी है, इस पे भी पीआईएल जो है, इस पर भी कोई रिट है तो पीआईएल के रूप में व्यवहृत हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई 9वां भी एक कंडीशन है कि क्या है, पिटीशन फ्रॉम राइट विक्टिम्स, राइट विक्टिम्स, अगर कोई राइट विक्टिम है अगर वो पिटीशन देता है तो वो भी पीआईएल के रूप में व्यवहृत हो सकती है। और 10वां फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन ये ध्यान देने की बात है, फैमिली पेंशन इस पे भी अगर कोई रिट है तो वो पीआईएल के रूप में व्यवहृत हो सकती है। ये 1998 में गाइडलाइन हुई थी, 2003 में इट वाज अमेंडेड। तो ये 10 चीजें हैं, ये 2-3 चीजें ध्यान देने की हैं, खास करके ध्यान दीजिएगा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, ड्रग, फूड एडल्ट्रेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, इन सारी चीजों पर भी पीआईएल दाखिल की जा सकती है, कहां तक कि कोर्ट के गाइडलाइन का सवाल है। इसके अलावा फैमिली पेंशन भी है और पिटीशन फ्रॉम राइट विक्टिम्स, इस तरीके से 10 चीजें गिनाई गई हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि पीआईएल के रूप में, यानी आप कहेंगे फॉलोइंग विल नॉट इंटरटेन, फॉलोइंग विल नॉट इंटरटेन एज पीआईएल। फॉलोइंग will not entertain as PIL, ठीक। इसमें क्या है, इसमें सर्विस मैटर, अगर किसी का सर्विस मैटर है, यानी क्या मैटर है, पेंशन और ग्रेच्युटी, पेंशन एंड ग्रेच्युटी से संबंधित है, तो इस तरह का प्रकरण जो है पीआईएल के रूप में व्यवहृत नहीं होगा, नॉट पीआईएल के रूप में ये रिट नहीं ली जाएगी। अगर सर्विस मैटर है, और सर्विस मैटर में किस तरह का है, पेंशन और ये है, और कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज के विरुद्ध शिकायत के लिए पीआईएल नहीं दाखिल होगी, एक्सेप्ट वो जो 1 से 10 तक के मैटर थे वो। तीसरा क्या है, किराएदार और मकान मालिक का विवाद, किराएदार और मकान मालिक का विवाद, ठीक, यानी लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, टेनेंट से संबंधित जो इश्यूज हैं, जो मैटर्स हैं, वो पीआईएल के रूप में व्यवहृत नहीं होंगे। और एडमिशन के लिए है कि अगर आपका कहीं जो है मेडिकल कॉलेज या कहीं एंट्रेंस में एडमिशन प्रभावित हो रहा है तो उसके लिए भी आप जो है पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक हितवाद, एडमिशन मेडिकल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल एंड अदर क्या इंट्रेंस में किसी में अगर आपको चाहिए एडमिशन फ्रॉम मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर किसी शैक्षिक संस्थाओं में या मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं होता तो इसके लिए भी आप जो है याचिका, अगर कोई याचिका देते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में स्वीकार नहीं होगी। और एक बात है कि पिटीशन रिलेटिंग, अगर कोई आप ऐसी पहली पिटीशन देते हैं, पिटीशन रिलेटिंग, कैसे पिटीशन, हाँ, जल्दी सुनवाई के लिए, स्पीडी हियरिंग, फास्ट हियरिंग या स्पीडी ट्रायल के लिए अगर आप कोई सुनवाई देते हैं, अगर आपका कोई मैटर हाई कोर्ट में या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, पिटीशन फ्रॉम अर्ली हियरिंग, आप जो है
जल्दी सुनवाई के लिए कि अगर आपका कोई मैटर हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में है तो जल्दी सुनवाई के लिए कोई याचिका पीआईएल के रूप में नहीं दे सकते। ये 5 चीजें हैं। फॉलोइंग विल नॉट एंटरटेन्ड एज पीआईएल एज पर द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये है कि सर्विस मैटर, पेंशन और ग्रेजुएटी, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर फैमिली पेंशन की बात आएगी तो ये है, ये ध्यान देने की चीज। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए तो फैमिली पेंशन की बात अगर आएगी तो फैमिली पेंशन को ये 10 नंबर ये दायरे में है कि फैमिली पेंशन अगर किसी की रुकी हुई है तो उसके आधार पे वो पीआईएल कर सकता है, पीआईएल वाद ला सकता है। लेकिन सर्विस मैटर अगर है पेंशन और ग्रेजुएटी से रिलेटेड हुए तो वो पीआईएल के रूप में इंटरटेन नहीं होगा। और कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज के विरुद्ध अगर कोई आप इस तरह से करते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, एक्सेप्ट द मैटर रिलेटिंग 1 to 10, वो जो बात हो रही थी, उसके अलावा तो ये भी पीआईएल के रूप में व्यवहित नहीं होगा। और इसी तरीके से किराएदार और मकान मालिक का जो वाद है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच, इसको भी आप पीआईएल के रूप में कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। और इसी तरीके से मेडिकल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी अगर कोई चीजें हैं, अगर आप एडमिशन के लिए कोई रिट लाते हैं तो वो पीआईएल के रूप में इंटरटेन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आपके कोई हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है तो अगर आप कोई पिटीशन इस तरह की लाते हैं कि हमारे को जो स्पीडी हियरिंग दी जाए तो ये भी पीआईएल के रूप में मान्य नहीं होगा। ये सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, मुझे लगता है बातें क्लियर होंगी। 2-3 चीजें ध्यान देने की हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा कि एक इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, ये सारी चीजें तो पीआईएल ला सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि फैमिली पेंशन से रिलेटेड मैटर को पीआईएल के रूप में इंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन पेंशन ग्रेजुएटी से रिलेटेड जो है वो मैटर पीआईएल के रूप में इंटरटेन नहीं होंगे। यही गाइडलाइन है। और अब आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज देखना था हमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ पीआईएल, यानी पीआईएल के सिद्धांत, पीआईएल के सिद्धांत। तो गुरवयूर देवाशम मैनेजिंग कमेटी वर्सेस सीके राजन का वाद आया था 1993 में। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या किया, ये 2003 में आया था, गुरवयूर देवासम मैनेजिंग कमेटी वर्सेस सीके राजन का वाद था, ये 2003 में आया था। इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए पीआईएल के लिए। उसमें पहला सिद्धांत ये था कि ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह फंडामेंटल राइट की रक्षा करे। कोर्ट ने कहा कि अगर 32 और 226 के अंतर्गत किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और वह व्यक्ति इस ऐसी स्थिति में है कि वह गरीब है, निर्धन है, निरक्षर है, डिसएडवांटेज पोजीशन में है, वो अपने लिए अधिकार की मांग नहीं कर सकता, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह उसके फंडामेंटल राइट की रक्षा करे, उसका प्रोटेक्शन करे। दूसरी बात जो सिद्धांत ने बताई सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो लोकहित से जुड़े मामले हैं, कोई भी व्यक्ति तार के द्वारा या पत्र के द्वारा न्यायालय को सूचित कर सकता है। और न्यायालय क्या करेगा, और न्यायालय इसमें जो प्रोसीजरल लॉ है या जो लॉज रिलेटिंग क्या है, प्लीडिंग है, रिलेटिंग द प्लीडिंग, उसमें जो है रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन देगा, क्योंकि गरीबों के न्याय की बात है। तो प्रोसीजरल लॉ को रिलैक्स करेगा और जो प्लीडिंग के लॉज हैं उनको भी रिलैक्स करेगा। तीसरा यह है कि कोर्ट का जो लोकस स्टैंडी है, लोकस स्टैंडी यानी ये जो है संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार, अगर गरीबों के जो है उनका उल्लंघन होता है तो कोर्ट अपने लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को भी रिलैक्स करेगा। चौथा, अगर कोर्ट को प्राइमा फेसिया इस बात का भरोसा हो जाता है
कि न्यायालय में जो PIL के रूप में रिट आई है उसका जो कंटेंट ऐसा है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। एक बार वह अगर आश्वस्त हो जाता है तो अगर सरकार उसका विरोध करने के लिए कोई तर्क देती है तो कोर्ट उस तर्क को नहीं मानेगा। और पांचवा कहा कि जब लोगों के अधिकार का हनन हो रहा हो, ठीक है, जब लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो, लोगों के अधिकार का हनन हो रहा हो, तो न्यायालय अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 क्या है, विधि की समझ क्षमता, विधि का समान संरक्षण, और आर्टिकल क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो जब लोगों के इस तरह के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो कोर्ट जो है क्या करेगा, तो कोर्ट जो है कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन भी इस तरह के मामले में हस्तक्षेप की व्यवस्था करता है। और क्या, और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रेस जुडिकेटा क्या जानते हैं, पूर्ण न्याय का सिद्धांत। अगर किसी मामले में एक बार निर्णय हो चुका है तो उसी बात को दोबारा नहीं उठाया जा सकता, मुकदमेबाजी को रोकने के लिए नियम है। तो ये कहते हैं कि रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई, कहां करेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर, जैसा सिचुएशन होगा, नेचर एंड सिचुएशन ऑफ द कंडीशन, जैसा नेचर होगा, जैसा परिस्थिति होगी, जैसी स्थिति होगी, जैसा कंटेंट होगा, उस हिसाब से रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। और कोर्ट ने एक बात ये कही कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी मामले की जांच के लिए किसी कमीशन की आवश्यकता है तो कोर्ट इस तरह के कमीशन की नियुक्ति कर सकता है। कोर्ट जो है अगर ऐसा लगता है कि मामले की तह में जाने के लिए किसी कमीशन की या किसी और लीगल बॉडी की आवश्यकता है तो कोर्ट उस काम को कर सकता है। उसी के साथ निजी कानूनों, पर्सनल लॉ, निजी कानूनों से जुड़े हुए, निजी कानूनों के तहत आने वाले दो समूहों के बीच संघर्ष को, निजी कानून के तहत आने वाले, निजी कानून के तहत आने वाले दो पक्षों के संघर्ष को, निजी कानून के तहत आने वाले दो पक्षों के संघर्ष को PIL में नहीं उठाया जाएगा, PIL में नहीं उठाया जाएगा। ठीक। और कोर्ट ने क्या कहा, और कोर्ट कहा कि कोर्ट इस बात का ध्यान रखेगा, न्यायालय इस बात का ध्यान रखेगा कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में ही रहे, वो अपने जुरिस्डिक्शन में रहे और नीति बनाने की सीमा तक न पहुंच जाए। पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, न्यायपालिका का नहीं। इसलिए न्यायालय कोशिश करेगा कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में ही रहे, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर न जाए और वो किसी PIL में इसको इंटरटेन करते समय नीति बनाने से बचे। और ये भी कहा कि वो अपने जो न्यायपालिका का जो न्यायिक समीक्षा का जो दायरा है, जो न्यायिक समीक्षा का दायरा है, न्यायालय उसके बाहर कदम नहीं रखेगा, उसके बाहर कदम नहीं रखेगा। ठीक। और ये हाई कोर्ट, ये भी बात है, हाई कोर्ट इस तरह की कोई याचिका, कोई रिट इंटरटेन नहीं करेगा जो कि किसी इंस्टीट्यूट या किसी इंस्टीट्यूटरी लॉ को, उस लॉ के संवैधानिकता को या वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को और वैलिडिटी को चैलेंज करती है। अगर कोई रिट ऐसी है जो किसी इंस्टीट्यूट के या किसी इंस्टीट्यूटरी लॉ के संवैधानिकता को, की वैलिडिटी को हाई चैलेंज करती है, तो हाई कोर्ट इस तरह की रिट को स्वीकार नहीं करेगा। ये बातें जो है, ये मुख्य बातें जो, ये मुख्य सिद्धांत जो कोर्ट ने प्रतिपादित किए। और
आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन इस तरह से बनाने, ये न बन जाए, इससे बचाने के लिए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कोई पिल नहीं है, ये कोई जो है इस तरह का हर मर्ज की दवाई नहीं है, ये कोई पिल नहीं है, ये कोई पैनेसिया नहीं है, कोई रामबाण नहीं है कि इसको देने के बाद सारी समस्या छूमंतर हो जाएगी। और इन पीआईएल की जो भावना है इसका मिसयूज न हो, इसके लिए कोर्ट ने अलग से 2010 में उत्तरांचल राज्य वर्सेस बलवंत सिंह, उत्तरांचल राज्य वर्सेस बलवंत सिंह का मामला था 2010 में। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई कि पीआईएल को एंटरटेन करते समय क्या चेक्स होने चाहिए जिससे कि इसके मिसयूज से बचा जा सके। मिसयूज से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेक्स बताए, उसको जान लें। उसमें छोटी छोटी बातें हैं 2-3 कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए या कहीं कोर्ट को, हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे 32 या 226 के अंतर्गत जहां भी इस तरह का रिट एंटरटेन हो रही है, उनको चाहिए कि जो ऐसे रिट जो सदा सही हैं, जो बोनाफाइड हैं, इस तरह की रिट को प्रमोट किया जाए और ऐसे रिट जो विषयतर हैं, जो सही नहीं है, उनको हतोत्साहित किया जाए, उसको डिस्करेज किया जाए, उसको कर्ब किया जाए। और दूसरी बात क्या उन्होंने कहा? दूसरी बात उन्होंने कहा कि किसी भी रिट को एक्सेप्ट करते समय जो इंडिविजुअल जज है, प्रत्येक न्यायाधीश उसे अपने अपने तरीके से सिद्धांत बना के हैंडल करें, एंटरटेन करें। इससे अच्छा ये है कि हाई कोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करे, एक ऐसा प्रोसीजर विकसित करे जिससे कि एक जनरल लॉ, जिससे कि पीआईएल को एंटरटेन किया जा सके। इस तरह की 2 बातें हैं। और कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना चाहिए, कि इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इसमें जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसमें कॉमन पीपल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और ऐसा इंटरेस्ट है, क्या है, जो लोकहित का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट विद ग्रेविटी है, उसमें अर्जेंसी है। और जो अन्य रिट्स हैं उसके ऊपर इसको वरीयता दी जानी चाहिए। और कोर्ट को ये देखना चाहिए कि वो जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसमें कॉमन पीपल का इंटरेस्ट है, उसमें ग्रेविटी है, अर्जेंसी है, ऐसी रिट को महत्व देना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रिट करने वाला है, जो याचिका करता है, जिसने रिट किया है, जो याचिका करता है, कोर्ट को प्राइमा फेसी उसकी विश्वसनीयता को भी जांच लेनी चाहिए। उसकी विश्वसनीयता, जो पिटिशनर है उसकी विश्वसनीयता को भी जांच लेनी चाहिए। और जो कंटेंट है, रिट आते ही समय कोर्ट को यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि प्राइमा फेसिया जो कंटेंट है इसका, वो कंटेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है। और ऐसा इंटरेस्ट है जिसकी की ग्रेविटी है, ऐसा इंटरेस्ट है जिसकी की अर्जेंसी है, और उसको अदर जो रिट्स हैं उन पे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि वो किसी राजनीति से प्रेरित न हो या किसी वैयक्तिक स्वार्थ से प्रेरित न हो। ठीक। और यह भी कहा कोर्ट ने कि एक्सटॉर्नियस और अल्टेरियर, ये 2 तरह की, जो इस तरह की अगर रिट है,
क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रानियस, इररिलेवेंट, एक्सट्रानियस या इररिलेवेंट, इररिलेवेंट रिट है या अल्टेरियर है, गुप्त है, ऐसे रिट को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसे रिट के ऊपर फाइन लगानी चाहिए या पेनाल्टी लगानी चाहिए। ये बातें कोर्ट ने ये उत्तरांचल राज्य वर्सेस बलवंत सिंह के मामले में कोर्ट ने बताई कि इसके पीआईएल के मिसयूज को चेक करने के लिए इन बिंदुओं को देखना चाहिए। एक बार फिर से समराइज कर दें, इसमें क्या क्या कहा। इसमें कहा कि ऐसे रिट जो सदा सही हैं, ऐसे रिट जो सदा सही हैं, अच्छे उद्देश्य से हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। और जो विषयेतर हैं, एक्सट्रानियस हैं, उनको क्या कर, उनको डिस्करेज करना चाहिए, उनको कर्व करना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट अपने स्तर पे एक इस तरह का प्रोसीजर बनावे, अलग अलग जज अलग अलग तरीके से इंटरटेन कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि ये इसको एंटरटेन करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइमा फेसिया इस बात को देख लिया जाए कि इसमें कोई कंटेंट इसका पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट, उसकी ग्रेविटी होनी चाहिए, उसकी अर्जेंसी अगर है, उसको अदर रिट पे वरीयता दी जानी चाहिए। प्राइमा फेसिया इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि जो पिटिशनर है, जो याचिका करता है, उसकी विश्वसनीयता जांच लेनी चाहिए। ठीक, ये बातें देख लेनी चाहिए, याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता, कंटेंट, और जो अच्छी रेट्स हैं, जो बोनाफाइड हैं, जो सदा सही अच्छे उद्देश्यों के लिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी जो रिट जो एक्सट्रानियस हैं और अल्टेरियर हैं, उन्हें डिस्करेज करना चाहिए और उसको डिस्करेज करने के लिए उस पर फाइन लगानी चाहिए। ये बातें संक्षेप में कोर्ट ने कही। तो ये पीआईएल का पटाक्षेप होता है।